चुनिंदा स्थानों में से एक भारतीय हिमालय की 7 चोटियों पर बसा एक खूबसूरत शहर शिमला। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आज आप मेरे साथ घूमने वाले हो शिमला। मार्च का महीना चल रहा था। कुछ ही दिन पहले शिमला में भारी भरकम स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर अभी 7 डिग्री के आसपास था। वाइट कलर की एक स्नो की लेयर चारों तरफ फैले हुए थी, जिसने जंगल की हरियाली को अपने अंदर समेट रखा था। मैं जाखू टेम्पल से अभी रिज साइड जा रहा था। यहाँ तक कैसे पहुँचा, रात कहाँ रुका, रहना खाना पीना बजट पैकेज सब बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू से देखते हैं। रात के 11 बज चुके थे और मैं पहुंच गया था शिमला के पुराना बस अड्डा पर। चारों तरफ शांति थी क्योंकि दुकानें अब बंद हो चुकी थी। मैं भी 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद काफ़ी थक चुका था। अब सबसे पहले मैंने रूम लिया और खाना खाने के बाद सो गया। सुबह हो चुकी थी और 7:30 के करीब मैंने रूम छोड़ दिया था, क्योंकि एक ही दिन में मुझे सारा शिमला घूमना था। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने सोचा दर्शन करते हैं जाखू टेम्पल के। बिना कुछ खाए पिए मैं निकल चुका था जाखू टेम्पल दर्शन करने के लिए। अभी पुराना बस अड्डा से मैं जा रहा था लेफ़्ट साइड रोड पर। लिफ्ट तो अभी बंद थी क्योंकि 9 AM से पहले वो नहीं स्टार्ट होती। हम जा रहे हैं मिडल बाज़ार। मैंने शॉर्टकट लिया और बाज़ार से होते हुए जाखू टेम्पल की तरफ चल पड़ा। अभी चलते चलते 20 मिनट का समय हो चुका था। इतने सर्दी वाले मौसम में भी मेरे पसीने छूट चुके थे। यह रास्ता रिज मैदान पर निकला। इसके बगल में ही थी एक बिल्डिंग जहां पर रोपवे से जाखू टेम्पल ले जाया जाता है। रिज मैदान पर स्टेट लाइब्रेरी के बिल्कुल बगल में है द क्राइस्ट चर्च, जो कि उत्तरी भारत का सबसे पुराना चर्च है, जिसे 1857 में बनाया गया था। इसे शिमला का ताज भी कहा जाता है, क्योंकि ताज जैसा दिखने वाला यह चर्च बहुत दूर से ही दिखाई देने पड़ जाता है। और बहुत सारी मूवीज़ यहाँ शूट हो चुकी हैं। 3 इडियट्स मूवी इनमें से एक है। अगर आप भी किसी मूवी का नाम जानते हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। रिज मैदान से होते हुए मैं चला गया जाखू टेम्पल के लिए। चर्च के बिल्कुल बगल में से रास्ता जा रहा था जाखू टेम्पल के लिए, तो मैंने इसी को फॉलो किया। बहुत सारे और श्रद्धालु पैदल चलकर जाखू टेम्पल तक जा रहे थे। रिज मैदान से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है जाखू टेम्पल, जो कि शिमला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। खड़ी चढ़ाई होने के कारण इंसान थोड़ा जल्दी थक जाता है। जो व्यूज़ दिखते हैं आसपास बहुत सुंदर होते हैं। कब आप 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हो आपको पता भी नहीं चलता। रास्ते में मुझे बहुत सारी स्नो मिली और इसके अलावा बहुत सारे बंदर भी मिले। शिमला में आपको बंदरों के अलावा तेंदुआ, भालू जैसे जानवर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कभी कभार ये घरों में आकर हमला भी कर देते हैं। ऐसी हालत में सरकार ने पालतू पशु की मृत्यु होने पर 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अगर कोई इंसान मारा जाता है तो उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस रास्ते को एंजॉय करते मैं पहुंच गया था जाखू टेम्पल के पास। अभी वो मुझे साफ दिखाई देने लगा था। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके थे जाखू टेम्पल द्वार पर। जाखू टेम्पल जाने वाली हर सीढ़ी के ऊपर बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं।
2010 में यहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया गया, जो कि बहुत दूर से दिखाई देने पड़ जाती है। ये प्रतिमा को किस अभिनेता के संबंधियों ने बनवाया, आप जानते हैं तो हमें भी कमेंट में बता सकते हैं। 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा इतनी विशाल थी कि हम लोग इनके पांव तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शिमला के इस हाईएस्ट पॉइंट पर कभी ऋषि जाखू जी का निवास हुआ करता था, जिनके नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा जाखू टेम्पल। ये है जाखू टेम्पल, जिसके दर्शन करने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से शिमला चले आते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से स्नो चारों तरफ जम चुकी थी। इतनी ठंड होने के बावजूद लोग इसके ऊपर नंगे पांव चल रहे थे और मंदिर के दर्शन कर रहे थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए थे तो इसी जगह पर वो ऋषि जाखू जी के पास भी रुके थे। आप यहाँ पर हनुमान जी के उन चरण पादुका के दर्शन भी कर सकते हो। ऐसा भी बताया जाता है यहाँ जो प्रतिमा है वो खुद ब खुद प्रकट हुई थी। संडे वाले दिन यहाँ पर भंडारा किया जाता है और लोगों को भोजन छकाया जाता है। ये सामने जो मंदिर देख रहे हो, यहीं पर हनुमान जी के चरण पादुका हैं। यहीं पर हनुमान जी ने अपने चरण रखे थे। सुबह के 11 बज चुके थे। बहुत सारे लोग जाखू टेम्पल दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और मैं अभी जा रहा था रिज मैदान पर और मॉल रोड घूमने, वॉइस रीगल लॉज देखने और बहुत सारी प्लेसेस जो शिमला में हैं सभी घूमने। मंदिर के बाहर बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है, जहाँ पर बैठकर आप मौसम का आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ पर कैफ़े भी हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहो तो खा पी भी सकते हैं। रोपवे से यहाँ आने के लिए 200 रुपये पर पर्सन चार्जेस किए जाते हैं। क्वीन ऑफ हिल्स यानी पर्वतों की रानी शिमला, जिसका नाम मां काली के दूसरे नाम श्यामला से पड़ा। 15 अप्रैल 1948 को 28 रियासतों को मिलाकर हिमाचल राज्य का गठन किया गया और 25 जनवरी 1971 को शिमला को इसकी राजधानी घोषित कर दिया गया, जिसकी खूबसूरती देखने लोग विदेशों से चले आते हैं। बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने वाले दिसंबर से फरवरी के अंतर्गत आते हैं। ट्रैकिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने वाले मार्च से जून के अंतर्गत चले आते हैं, जब यहाँ का तापमान 15 से 35 डिग्री के भीतर रहता है और मौसम काफ़ी सुहावना होता है।
रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिले जो एंजॉय कर रहे थे, बर्फ़ से खेल रहे थे। अभी धूप निकल चुकी थी और बर्फ़ का जो पिघलकर पानी बन चुका था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी स्लिप कर रहे थे। इस फिसलन को हटाने के लिए लोगों ने सफाई का अभियान शुरू कर रखा था। एक समय था जब भारतीय लोगों पर अपने ही देश के स्थानों में घूमने पर पाबंदी लगाई गई थी। उन जगहों में से एक मॉल रोड, शिमला। भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। यहाँ के गर्म मौसम और तपती धूप से बचने के लिए उन्होंने शिमला को डेवलप किया। सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिस यहाँ बनवाए गए और शिमला को समर कैपिटल घोषित कर दिया गया। इस दौरान हर बड़े शहर में मॉल रोड का निर्माण करवाया गया। मैरिड अकोमोडेशंस एंड लिविंग लाइंस, जिसे शॉर्ट में मॉल बोल दिया जाता है। यहाँ पर रैंक्स के अनुसार जो ऑफिसर्स हैं उन्हें घर दिए जाते थे, जो कि हर सिटी में मौजूद होता था। शाम के समय अंग्रेज अपने फैमिली के साथ इस रोड पर घूमा करते थे। इस समय हमारे भारतीय लोगों को इस रोड पर चलने पर पाबंदी लगाई गई थी। इन दिनों महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह को वायसरॉय की बेटी पसंद आ गई। एक शाम जब वो इस रोड पर घूम रही थी तो महाराजा पटियाला अपने घोड़े पर सवार होकर आए और ये सामने जो चौरास्ता दिख रहे हो, यहीं से वो उसे उठाकर ले गए। तब से इस पॉइंट का नाम स्कैंडल पॉइंट रख दिया गया। अभी इस पॉइंट पर हिमाचल पुलिस का एक कर्मचारी यहाँ ड्यूटी करते हुए आप देख सकते हो। और जो लिफ्ट नीचे से ऊपर आती है वो रास्ता जाएगा राइट साइड जो जा रहा है। इसके सामने जो अभी रास्ता देख रहे हो, जो सीधा रास्ता जाएगा रिज मैदान पर। अगर आप हमारे बाएं में देखोगे, वहाँ पर लक्कड़ बाजार के लिए रास्ता जा रहा है। इसी रोड पर थोड़ा आगे एक हेरिटेज बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। रात के समय इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हर एक बंदे को पसंद आती है। ये बिल्डिंग का निर्माण जो 1910 में करवाया गया था। ये हेरिटेज बिल्डिंग आजकल एमसी ऑफिस है। इस बिल्डिंग का नाइट व्यू आप नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हो। ये टाउन हॉल बिल्डिंग के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग जो पुलिस ऑफिस है, ये दोनों बिल्डिंग्स अंग्रेजों द्वारा निर्मित सबसे पहली भूकंप रोधक बिल्डिंग्स हैं। जब आप इस रोड के साइड में देखोगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पर्वत आज साफ दिखाई दे रहे हैं, धूप निकली हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है। कुछ दिन पहले स्नोफॉल जो हुआ उसकी वजह से आज बर्फ़ भी हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे हम पंजाब से शिमला पहुंचे और रात रुकने के बाद आज सुबह जाखू टेम्पल दर्शन किए। और जाखू टेम्पल दर्शन करने के बाद अभी मैं स्पेशल शॉप पर स्पेशल चीज़ टेस्ट करने वाले हैं, जो हर एक बंदा शिमला आकर टेस्ट करता है। तो चलिए आगे देखते हैं।
रिज मैदान एंड मॉर रोड टूरिस्ट के घूमने की बहुत ही पसंदीदा जगह है। वो रहना भी यहीं पसंद करते हैं। यहाँ आसपास होटल्स जो हैं जो तकरीबन 800 से लेकर 2500-3000 तक मिल जाते हैं आसानी से। अगर आप सुबह आओगे या रात को आओगे तो आपको टूरिस्ट जहाँ टहलते हुए आसानी से दिख जाएंगे। रिज मैदान का इतिहास हिमाचल की राजधानी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शिमला को राजधानी घोषित किया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यहीं पर आकर अनाउंस किया था कि आज से जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी शिमला होगा। हिमाचल की राजनीति में रिज मैदान की अहम भूमिका होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे भारतीय नेताओं के स्टैचूज लगाए गए हैं। रिज मैदान पर बहुत सारी मूवीज शूट हो चुकी हैं। अगर आपने भी उनमें से एक देखी है तो कमेंट में उसका नाम बता सकते हो। अगर आप हिमाचली ड्रेस डालकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाहते हो तो रिज मैदान पर आपको बंदे मिल जाएंगे जो पट्टू ड्रेस डलवाकर आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। अगर आप नाटी डांस देखना चाहते हो हिमाचली लोगों का तो वो आपको किसी फेस्टिवल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप हिमाचली खाना टेस्ट करना चाहते हो तो आपको सिड्डू और हिमाचली दाम जो है वो मिडल बाज़ार में मिल जाएगी। अगर आप हॉर्स राइड के शौकीन हो तो रिज मैदान पर आपको बहुत सारे घोड़े मिल जाते हैं, आप हॉर्स राइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाना पीना चाहो तो बहुत सारे फास्ट फूड एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट जहां नज़दीक में ही मौजूद हैं, आप खा पी भी सकते हो। तो अभी तो आपने डे टाइम का व्यू देखा, नाइट का व्यू देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वो भी देख सकते हो। भारत पर अंग्रेजों के राज्य समय बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ जो कि ऐतिहासिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही, इनके अलावा इनकी खूबसूरती और भी अद्भुत है। इन बिल्डिंगों में से एक वाइस रीगल लॉज शिमला। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आज आप मेरे साथ घूमने वाले हो वाइस रीगल लॉज शिमला। अभी गेट की एंट्रेंस से ही मुझे खड़ी चढ़ाई देखने के लिए मिल रही है। सुबह मैंने जाकू टेम्पल की चढ़ाई करी थी, अभी सेकंड टाइम एक ही दिन में मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। यहाँ तक आने के लिए आपको पुराना बस अड्डा से बस मिल जाएगी समर हिल के लिए और बालूगंज बस स्टॉप पर आपको उतरना होगा और वहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही एंट्रेंस गेट है। ये एंट्री गेट है, यहाँ पर आपको 20 रुपये एंट्री फीस देनी होगी और इसके अलावा आपको गाइड भी मिल जाते हैं। अगर आप कैमरा लेकर अंदर जाना चाहो तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। इस बिल्डिंग का निर्माण 1888 में हुआ था। उस समय के वाइसरॉय इसी बिल्डिंग में रहा करते थे।
बिल्डिंग के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों को बिछाया गया है ताकि कोई भी इंसान या कोई बड़ा जानवर यहाँ पहुँचे तो पत्थरों के खड़ाक से अंदर बैठे इंसानों को पता चल सके कि किसी ने यहाँ दस्तक दी है। इस इतनी पुरानी बिल्डिंग को काफ़ी अच्छे से संभाला गया होगा, इसीलिए इतने सालों बाद भी आज ये इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी दिखती है। भारत पाकिस्तान बंटवारा समय शिमला में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी जो कि अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के बीच थी। वो मीटिंग इसी जगह पर बुलाई गई थी। आज भी इस बिल्डिंग के अंदर वो टेबल और बहुत सारी फोटोज मौजूद हैं जो उस मीटिंग की याद दिलाती हैं। सर्दी के मौसम में स्नोफॉल होने के बाद यहाँ चारों तरफ वाइट कलर की एक लेयर देखने के लिए मिल जाती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप गर्मी में विजिट कर रहे हो तो आपको यहाँ ग्रीनरी देखने के लिए मिल जाएगी और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग को पर्वत की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ खड़े होकर आप बहुत दूर तक नेचर ब्यूटी देख सकते हैं। यहाँ हर समय सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं जो इसकी देखरेख करते हैं और लोगों को इस ग्रास वाले एरिया पर जाने पर पाबंदित करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस बिल्डिंग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एंट्री गेट पर ही मुझे बस मिल गई और मैं पहुँच गया सीधा समर हिल्स जो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ चौरास्ते में मुझे बस ने उतार दिया था। सामने यूनिवर्सिटी का गेट है और इसके बगल में लेफ्ट साइड में जो रेलवे स्टेशन है जो इस साइड से बस मुझे अभी छोड़ कर गई है। ये सामने रोड जा रहा है शिमला यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पढ़ने के बाद बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स लेते हैं हिमाचल के लोग। जो लोअर शिमला है उसके लोगों में जो सरकारी नौकरी का रुझान काफ़ी पाया गया है। इसके अलावा जो अपर शिमला के लोग हैं वो सरकारी नौकरी में कम रुचि लेते हैं। वो खेती करते हैं, सेब, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की खेती करते हैं और साल में करोड़ों की आमदन जो जनरेट करते हैं। समर हिल्स की हिस्ट्री की बात करें तो बताया जाता है यहाँ पर कभी लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और शिमला के अलावा आसपास के जो प्रदेश हैं उन्हें भी सप्लाई किया करते थे। समर हिल्स काफ़ी शांति देने वाला एरिया है। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हो तो एक बार आप समर हिल आकर पैदल वॉक करना आपको बहुत शांति महसूस होएगी और इसके अलावा चारों तरफ जो हरियाली है वो देखने के लिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जो जंगल नुमा एरिया है यहाँ पर आपको जंगली जानवर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले इंसानों पर भी होते रहते हैं। एक मैंने कुछ ही दिन पहले न्यूज़ देखी थी, एक बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था तो लेपर्ड आया और उसे उठा के कब जंगल में ले गया घर वालों को भी नहीं पता चला। तो कुछ ही दिन बाद उसके शरीर के कुछ पार्ट और कुछ कपड़े मिले जिससे पता चला कि बच्चे को खा लिया गया है। ऐसी घटनाओं को देखकर सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया हुआ है।
जंगली एरिया है जहाँ अभी मैं घूम रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर शेर, चीता जैसे जानवर, भालू जैसे जानवर घूमते रहते हैं, कभी भी दिखाई दे सकते हैं। ये देख सकते हो कितना घना जंगल है ऊपर। यही है समर हिल्स। अभी मैं इस जंगली एरिया में अकेला घूम रहा हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हो जंगल ही जंगल है। दूर दूर तक कोई इंसान भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। गाड़ी भी कोई आ रही है कभी कभी। आप मुझे बताएं, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई जंगली भालू या लेपर्ड जैसा जानवर अटैक करते तो क्या करना चाहिए? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी दोपहर का समय हो चुका है, मुझे काफ़ी भूख लग चुकी है। यहाँ से मैं अभी सीधा जाऊँगा मिडल बाज़ार। वहाँ पर बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं जहाँ पर हम बहुत अच्छी चीज़ें टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे नाथूराम जलेबी वाले के पास, जो दूध जलेबी देते हैं, वो देखेंगे, टेस्ट करेंगे। और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा। अगर आप भी शिमला आने का प्लान कर रहे हो तो अपने साथ एक अच्छा सा ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ज़रूर लेकर आना। कौन सी ब्रांड का आप यूज़ करते हो, कौन सा अच्छा होता है, आप कमेंट में मुझे भी बता सकते हो। कुछ दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था, इसीलिए अभी रोड पर जमी हुई जो बर्फ़ है वो आप देख सकते हैं। तकरीबन सारे रोड पर ये फैली हुई है। यहाँ पर बाइक चलाना थोड़ा डेंजरस हो जाता है क्योंकि रोड के भीतर कब आ जाती है बंदे को मालूम नहीं चलता। अभी जाखू टेम्पल से जब नीचे आ रहे थे तभी जाखू हिल से आते हुए बहुत सारी फिसलन थी, तो बहुत बंदे गिरे। आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।